हे गाइस, मैं ओम प्रकाश पांडा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो चल रहा है लॉकडाउन है, सब अपने अपने घर में जितने भी नीट जो देने वाले बच्चे हैं सब अपने घर में। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बताओ कि कैसे मतलब कि इस लॉकडाउन पीरियड कैसे हम मतलब कि कैसे करें, कुछ बताओ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आज वही बताऊंगा आपको कि कैसे मतलब कि आप पूरा बेनिफिट कर सकते हो, अपना पूरा मतलब कि यूज़ कर सकते हो इस लॉकडाउन पीरियड को कैसे अपने नीट के लिए। तो गाइस देखो, पहले नीट था 3 मई को था। तो उस टाइम पे क्या था, 12th बोर्ड जो था वो अभी जस्ट फिनिश हुआ था, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता नीट के लिए एज़ कम्पेयर टू ड्रॉपर्स लोग जो ड्रॉप कर रहे हुए हैं, उनको ज़्यादा टाइम मिलता है। तो वो बेचारे फिर वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चले जाते हैं। बट अभी देखो क्या हुआ कि ये कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हो गया। तो फिर जो 12th वाले हैं उनको भी टाइम मिल गया है, तो थोड़ा कंपटीशन और टफ हो गया इस साल। तो फिर वही है, तो अभी आप अपने लॉकडाउन को कैसे अपने बेनिफिट कर सकते हो वो देखते हैं। तो गाइस देखो, 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपको टाइम टेबल बताऊंगा कि आप सुबह उठ के क्या पढ़ोगे और सोने टाइम क्या पढ़ोगे। लाइक आप सुबह उठे तो आप सुबह उठ के बायोलॉजी पढ़ो, क्योंकि आपका सुबह उठे रहेगा, आपका पूरा माइंड फ्रेश रहेगा। तो आपको बायोलॉजी पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब कि उसमें क्या आपको समझना नहीं है, आपको थोड़ा लर्न करना रहता है बायोलॉजी में। तो आपको लर्न करना है, तो लर्न करना है तो आप बायोलॉजी को लर्न करो। और ऐसे फिर आप केमिस्ट्री को लो। केमिस्ट्री को आप कहीं भी मतलब कि जैसे बायोलॉजी आधा टाइम आप सुबह का बायोलॉजी को दोगे, फिर आधा टाइम जैसे 11-12 बजे आप केमिस्ट्री को दोगे। तो केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट हो गए, लाइक फिजिकल, आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आपको फिर सबसे पहले इनऑर्गेनिक को देना है, ठीक है। जैसे 11-12 बजे आप अगर बायोलॉजी ख़त्म करते हो और केमिस्ट्री में जाते हो, तो आप इनऑर्गेनिक को दोगे, देन आप ऑर्गेनिक को दोगे, देन आप फिजिकल को। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, तीनों में अगर कंपेयर करेंगे, हम तीनों में कंपेयर भी करेंगे, तो इनऑर्गेनिक आपको थोड़ा लर्न करना रहता है। रिएक्शंस पी ब्लॉक हो गए, ये हो गया, कंसेप्ट बहुत कम रहती है इनऑर्गेनिक में एज कम्पेयर टू फिजिकल, बिकॉज वो पूरा फिजिक्स टाइप का है। तो आपको थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहता है, लर्न करने का बहुत कम रहता है उसमें। और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे आपको दोनों करना रहता है। तो आप सबसे पहले इनऑर्गेनिक करोगे, फिर ऑर्गेनिक करोगे। उसके बाद से दोपहर का टाइम आप ऑर्गेनिक को दे दिए, और फिर शाम हो गया तो शाम को आप फिजिकल कर दिए। जो क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर्मूला के बेस पे, वो आप फिजिकल को शाम को करोगे। फिर आता है जैसे आप जैसे पूरे दिन भर में आप पूरा एक टाइम टेबल लेके चलोगे, आज मेरे को ये चैप्टर खत्म करना है, तो आप वो चैप्टर को खत्म करोगे। और फिर रात को आप फिर फिजिक्स करोगे। फिजिक्स आप देखो, आपको पूरा ब्रेन पूरा सुबह से पूरा आप पूरा पढ़ रहे हो, तो थोड़ा थक जाता है। तो उस टाइम पे आपको फिर कुछ याद भी करोगे ना, तो आपको याद नहीं रहेगा। तो क्योंकि सर अगर वही गड़बड़ करते हैं बच्चे, रात को बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ब्रेन पढ़ते तो हैं, उनको एक दिन के लिए याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। तो बोलते हैं कि सब याद करते हैं भूल जाते हैं, तो यही दिक्कत होता है। तो आपको रात को फिजिक्स सॉल्व करना है। फिजिक्स आप क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से, क्योंकि मेन फिजिक्स का क्वेश्चन से रहते हैं, तो आपका नंबर अच्छे आएंगे। और मैं आपको पहले बता चुका था अपने पहले वीडियो में कि जैसे अब सब बच्चे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स को भी हम करते हैं तो भूल जाते हैं। तो वो कैसे करोगे आप अपना एक पढ़ते टाइम अपना एक डायरी या फिर कुछ कॉपी बनाओ, जो जिसमें आप अपने इम्पोर्टेंट जो भी है फॉर्मूलाज है उसको लिखे रहो। तो वो अभी काम आएगा। अभी आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अभी सबका तो लगभग सबका कोर्स हो गया होगा, क्योंकि मान लीजिए कि अब सबका रिवाइज करने का टाइम आ जाना चाहिए। क्योंकि पहले तो आपका नीट 3 मई को ही था ना, पोस्टपोन तो हुआ नहीं था, वो तो अभी हुआ। तो इसीलिए तो अब आपको क्या करना है, वो अपना कॉपी को निकालना है, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कॉपी को उसको पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चंस लगाना चालू कर देना है। तो आपके पास पूरा रात पड़ा हुआ है, आप आराम से फिजिक्स कर सकते हो बस। और हाँ, और मैं आपको बता चुका हूँ कि फिजिक्स में कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है। लाइक आपको पूरा बता चुका था मैं अपना। अगर जो नहीं देखा है मेरा वो वीडियोस, तो वो अपने चैनल में जाके देख सकते हो। तो वो फिजिक्स का बता चुका हूँ और बायोलॉजी का बता चुका हूँ मैं कि आप कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, कौन से कौन चैप्टर्स पढ़ के, जिसके कितने ज़्यादा वेटेज है किससे कम वेटेज है, ऐसा एज लाइक। तो और केमिस्ट्री का नहीं बनाया मैं, केमिस्ट्री का आपको कल या परसों मिल जाएगा, वो भी डल जाएगा। तो उसको आप उसी बेस पे चलना है आपको, कि आपको जो
फिजिक्स में जो आपको मैं इंपॉर्टेंट बताया हूँ पहले उसको करना है, उसके बाद आपको अनइम्पॉर्टेंट करना है। लाइक जैसे आप अगर स्टार्ट भी कर रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको पहले रिवाइज करोगे, उसके बाद अगर टाइम मिला तो अनइम्पॉर्टेंट करोगे। और फिर से अभी अप्रैल चल रहा है, तो जैसे मई के 3rd या 4th मई से, है ना, जब का नीट होने वाला था, तो उस टाइम से आपको 11 ईयर्स के पेपर्स करने हैं, ठीक है। बिकॉज क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एज ए नीट। जो आप देखोगे, अगर लास्ट पेपर में देखोगे तो एक ही ट्रेंड चलता है, कोई से कोई बाहर से आता नहीं है, तो वो एक ही क्वेश्चंस को लोग घुमा घुमा के देते हैं। तो आप अगर उसको अच्छे सॉल्व करोगे तो आपके अच्छे मतलब कि और ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं नीट में। तो गाइस तो उसको करोगे। और फिर मैं आपको फिर अभी नेक्स्ट में मेरा अगला वीडियो आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों का अलग अलग पार्ट का आएगा। तीनों वीडियो का अलग अलग कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या नहीं करना है। बायोलॉजी को पूरा पहले एनसीईआरटी पढ़ना है अभी अच्छे से। बच्चे बोल रहे हैं कि सर बाहर से आएगा क्वेश्चन, तो वो कैसे करेंगे, तो देखो 90 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको 85 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, 5 क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना है 5 क्वेश्चंस का, आपको पहले 85 क्वेश्चंस को ठीक करना है। तो आपके ऐसा 5 क्वेश्चन के ऊपर चलोगे तो फिर 85 क्वेश्चन आप फिर वो गलत कर सकते हो। पहले एनसीईआरटी अच्छे से कवर करना है, पूरा डायग्राम से पढ़ना है। और फिर केमिस्ट्री में आपको बच्चे लोग को इनऑर्गेनिक के बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आप अभी इनऑर्गेनिक पे ध्यान मत दो, फिजिकल और ऑर्गेनिक को ध्यान दो अच्छे से, उसको पहले अपना क्लियर कर लो कि उससे आपके ज़्यादा अच्छे स्कोर आ जाए। और इनऑर्गेनिक को जो आपका छोटा मोटा चैप्टर जो नहीं बन रहा है उसको मत करो, उसको छोड़ दो, क्योंकि कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 या फिर 1, इतना ही क्वेश्चन आएंगे। तो जो बन रहा है उसको पहले कर लो अच्छे से, और फिर टाइम मिले तो कर लेना इनऑर्गेनिक भी। तो गाइस इतना ही बताना था कि आप अभी अब इस लॉकडाउन में कैसे अपने टाइम टेबल कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे नीट में। तो आपको कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, पहले सुबह उठ के बायोलॉजी करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है। इस हिसाब से चलोगे तो आपका अच्छे से पूरा ज़्यादा अच्छा आपका वर्क कर सकते हो। तो ओके गाइस, इतना ही बताना था। और गाइस अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो घर पे रहें और सुरक्षित रहें, स्टे एट होम एंड सेव लाइफ। ओके, बाय, थैंक यू।